हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल शुभजीत एकेडमी। आज हम लोग डिजिटल सर्किट या लॉजिक गेट के बारे में डिस्कस करेंगे। ऑलरेडी सेमीकंडक्टर अप टू ट्रांजिस्टर तक डिटेल्स वीडियो पार्ट 1 में है, वो देख के आओ। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये चीज खत्म होगा, उसके बाद कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाएगा। कम्युनिकेशन में हम लोग क्या पढ़ेंगे, कम्युनिकेशन से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा जेईई मेन में, मान लो एक क्वेश्चन आता ही है और उसको हम लोग छोड़ देते हैं, तो हम लोग वो सब क्वेश्चन भी कराएंगे। तो पहले देखते हैं क्या है सिग्नल, एनालॉग डिजिटल सिग्नल, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। अब क्या होगा, मान लो हम लोग अभी क्या है वन शॉट में चल रहे, पहला पार्ट 1 आ गया, पार्ट 2 आएगा, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, टोटल 60 क्वेश्चन सेट हो गया। टोटल 60 क्वेश्चन सेट हो गया, 60 60 2019 2020 2021 सारा क्वेश्चन एकदम डिटेल्स सॉल्व होगा नेक्स्ट वीडियो में ही। तो चलो आज क्या कहते हैं सिग्नल, सिग्नल के बारे में डिस्कस करते हैं। सिग्नल क्या होता है, सिग्नल एक वोल्टेज को हम लोग इलेक्ट्रिक सर्किट से वोल्टेज बनाएंगे, उस वोल्टेज के साथ टाइम का वेरी करेंगे। सिग्नल इज द टाइम फंक्शन ऑफ ए वोल्टेज वेरिंग अकॉर्डिंग टू द टाइम। इस सिग्नल में क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस वेरिएशन भी हो सकता है, या डिजिटल में क्या होगा, डिजिटल में डिस्क्रीट होगा, कभी जीरो, कभी मिनिमम वोल्टेज, कभी मैक्सिमम वोल्टेज, फिर से मिनिमम वोल्टेज, फिर से मैक्सिमम वोल्टेज, ये कंटिन्यू होता जाएगा। के बारे में नॉट गेट डिस्कस करेंगे। लास्ट लेक्चर में जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के पहले हम लोग जो सेमीकंडक्टर ट्रांजिस्टर पढ़े थे, ट्रांजिस्टर ये नॉट गेट का एप्लीकेशन। नॉट गेट में क्या है, आउटपुट वोल्टेज भी आउटपुट होता है VCC माइनस ICRC। तो ये चीज मैक्सिमम कब होगा, भी आउटपुट मैक्सिमम कब होगा, भी आउटपुट मैक्सिमम कब होगा, जब IC मिनिमम होगा, IC का वैल्यू 0 होगा। IC का वैल्यू 0 कब होगा, आउटपुट करंट कब 0 होगा, जब IB का वैल्यू 0 होता है। IB का वैल्यू 0 कब होगा, जब वोल्टेज VB का वैल्यू 0 होगा। इसका मतलब इनपुट ये अगर 0 है, 0, तब जाके आउटपुट का क्या होता है, मैक्सिमम होता है। अच्छा, इसका मतलब इसमें वो 0 पुट करेंगे तो मैक्सिमम 1 आ जाएगा, आउटपुट में 1 आ जाएगा, मैक्सिमम वोल्टेज। समझा कुछ, क्या किया, VB ये जो वोल्टेज है ये 0 रखना है, IB करंट नहीं फ्लो होगा, IB करंट नहीं फ्लो होगा, तो इस फॉर्मूला में क्या आ रहा है, आउटपुट वोल्टेज मैक्सिमम आ रहा है, तो हम लोग 0 भेजेंगे, 1 मिलेगा। यही तो है नॉट गेट, यही तो क्या है नॉट गेट। तो नॉट गेट का हम लोग अगर ट्रूथ टेबल बनाएंगे, नॉट गेट ट्रूथ टेबल में क्या है, मान लो ये है A, ये है Y आउटपुट। A का वैल्यू 0 होगा तो आउटपुट क्या होगा, मैक्सिमम। A का वैल्यू 1 होगा तो आउटपुट क्या होगा, 0। और इससे ऐसे दिखाता है, नॉट का मतलब इसमें एक ऐसा साइन होगा, सिंबल है। अभी हम लोग देखते हैं और गेट, और गेट के बारे में डिस्कस करेंगे। और गेट में क्या है, दोनों डायोड का जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं उसका ये एप्लीकेशन है। डिजिटल सर्किट किससे होगा, अरे इसलिए तो हम लोग सेमीकंडक्टर पढ़ते हैं। अरे डिजिटल ये इलेक्ट्रॉनिक सर्किट कभी कभी लोग पहले पढ़ा देते, कैसे भाई, कैसे पढ़ा देख सकते, उसके पीछे तो रीजन है सेमीकंडक्टर डिवाइस, ट्रांजिस्टर। तो मान लो ये है डायोड 1 D1, ये है डायोड 2 D2। तो और गेट में क्या होगा, और गेट में अगर मैं इसको ऑन कर दूं तो इसका मतलब मैंने 1 भेजा, और इसको अगर ऑफ कर दूं मतलब मैंने 0 भेजा। तो आउटपुट में देखा करंट आ रहा है, करंट जा रहा है। तो अभी इससे क्या होगा, इसका अगर ऑफ कर दूं तो पूरा करंट कहाँ जाएगा, इस सर्किट में तो ओपन हो गया ना, तो करंट कहाँ जाएगा, आउटपुट में जाएगा, इसमें जाएगा। इसका मतलब मैं अगर 1 और 0 भेजूँ इनपुट में दो चीज़ है, एक डायोड 1 के लिए A है, डायोड 2 के लिए B है। अगर मैं एक को 1 भेजूँ और एक को 0 भेजूँ, Y में क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। उसके पीछे का रीज़न तो आपको सबको पता है, कैसे हो रहा है वो देख लो। इसके बाद मैं इसमें 0 भेजूँ, इसको 1 भेजूँ, तो आउटपुट में क्या मिलेगा, मतलब इसको ऑन कर दिया, उसको ऑफ कर दिया, तो फिर भी करंट जाएगा, तब भी मुझे 1 मिलेगा। इसको मैं 0 भेजूँ, इसको मैं 0 भेजूँ, तो आउटपुट में क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। कहाँ से करंट जाएगा, 0। और लास्ट क्या हो सकता है, इसको भी 1 भेजूँ, इसको भी 1 भेजूँ, ये भी 1 मिलेगा। दोनों को ऑन कर तो करंट वोल्टेज ही तो मिलेगा। 1 + 1 2 नहीं होता, डिजिटल में 1 + 1 2 नहीं होता, क्योंकि दोनों को ऑन करने से क्या होता है, करंट ही मिलेगा, वोल्टेज ही मिलेगा, इसलिए 1 1 1 होता है। ये ट्रूथ टेबल हो गया। और एग्जाम में क्वेश्चन इस टाइप का डायग्राम दे देगा, कैसे, ए दे दिया, बी दे दिया, अभी पूछा है वाई क्या होगा, वाई का डायग्राम ड्रॉ करो। अभी देखो ये इनपुट सर्किट 0 1 1 0 0 1 0 को एग्जाम में क्वेश्चन तो ऐसे ही आएगा। बी का वैल्यू दे दिया तो वाई का वैल्यू क्या होगा, कैसे करें। अरे 0 है तो 0 वोल्टेज, 1 है तो 1 वोल्टेज, ये 1 फिर से 1 है तो 1 वोल्टेज, फिर से 0 है, 0 है, ये 0 वोल्टेज, ये 0 वोल्टेज। ओके,
और उसके बाद 1 है, फिर से 1, फिर से 0। समझा क्या? ये 0 0 1 1 0 0 1, इसका वैल्यू क्या है 0, ये 0, ये 1, ये 1। ओके, बीच में सेगमेंट है। उसके बाद क्या है, फिर से 0, फिर से 0 1। तो इन दोनों को ऐड करने से क्या आएगा, 0 0 ऐड करने से क्या आएगा, 0 आएगा। 0 0 ऐड करने से 0 आएगा। अच्छा, उसके बाद 0 1 ऐड करने से 1 आ जाएगा। उसके बाद 1 1 ऐड करने से फिर से 1 आ जाएगा। फिर से 1 0 ऐड करने से क्या आ जाएगा, 1। फिर 0 0 0। ओके, ऐसे ऐसे चला 0 0। उसके बाद 1 0 1 0 1 हो जाएगा। उसके बाद एक 0 है, एक 1 है, तो ये चलेगा। तो ग्राफ कैसा होगा, ऐसा। इसमें कितना 1 है, 1 0 1 1 1। इसमें 3 1 है। उसके बाद 0 1 1। तो आंसर कितना रहा है, 0 3 1, 1 0 2 1। ये क्या है, 2 1। ऐसे मुझे डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा, ऐसे मुझे डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा। ये है 3 1, ये है 2 1, ये है 1 0, ये भी क्या है 1 0। चलो नेक्स्ट गेट का नाम है एंड गेट। एंड गेट में क्या होगा, और गेट का सिंबल एक बार देख लो। ये है और गेट का सिंबल। इसमें हम लोग ए देंगे, बी देंगे, प्रोडक्ट क्या मिलेगा, प्रोडक्ट वाई मिलेगा। इसमें हम लोग ए देंगे, बी देंगे, प्रोडक्ट क्या मिलेगा, वाई मिलेगा। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे एंड गेट के बारे में। एंड गेट का ये है सिंबल, ये है उसका फॉर्मूला 1AB, और ये है उसका इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। इसमें हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ वैल्यू पुट कर सकते हैं, 0 1। अगर मैं 0 1 पुट करूँ तो क्या मिलेगा, वाई के रेस्पेक्टिवली। ये क्या है, आउटपुट। इसका ट्रूथ टेबल हम लोग देखेंगे, इसका वर्किंग प्रिंसिपल सिलेबस में नहीं है। ये है डायोड D1, ये है डायोड D2। मैंने बोला था हर एक चीज़ में इलेक्ट्रॉनिक जो हम लोग ट्रांजिस्टर या पीएन जंक्शन पर उसका एप्लीकेशन है। ये मान लो रिवर्स है, ये भी रिवर्स है, डिपेंड करेगा इसका पोटेंशियल क्या है, प्लस माइनस। अगर मैं इसको उल्टा शिफ्ट कर दूँ तब 0 1 चेंज हो जाएगा। इसका ट्रूथ टेबल क्या होगा, ए और बी में, मान लो ए में मैंने 0 पुट किया, बी में मैंने 1 पुट किया। इसमें उसका मल्टीप्लिकेशन करो, 0 × 1 कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। बहुत ईजी। 1 × 0 क्या होगा, 0 आएगा। 0 × 0 क्या होगा, 0 होगा। 1 × 1 क्या होगा, 1 होगा। और एग्जाम में क्या पूछेगा, एग्जाम में ऐसा ऐसे वैल्यू दे देगा, बोलेगा कौन सा करेक्ट है, 1 0। मतलब मैं अगर ए के बारे में डिस्कस करूँ, ये ए है और ये है बी, तो ए के लिए क्या होता है, ए के लिए पहला क्या है 0, यह है 0। उसके बाद 1 1 1, उसके बाद फिर से 0, दोनों 0, और उसके बाद 1 0 1 0। इसमें क्या क्या है, 2 0 है, और इसमें क्या है 2 1 है, और ये 0, ये 1, ये 0। सेकेंड केस में बी के बारे में देखता हूँ। बी में क्या है, ये 0 है, उसके बाद 2 1 है, 2 1, और उसके बाद 0 0, एक 0, ये दूसरा 0, और एक 1 है। तो इसको अगर सॉल्व करूँ, मान लो ये केस था, ये दोनों क्या था, 0 0 था, तो प्रोडक्ट y में क्या मिलेगा, y में 0 मिलेगा। दोनों 0 0 था तो y में क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। उसके बाद 1 1 है तो 1 मिलेगा, 1 मिलेगा, 0 मिलेगा, 0 मिलेगा। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3, इसमें और एक 0 ऐड कर दो, इसमें और एक 0 ऐड कर दो। तो मुझे y का ग्राफ चाहिए, तो 0 1 1 0 0 1 0, ओके 0। तो ये है 0, उसके बाद ये है 1, और एक 1 आ जाएगा, 2 1 हो गया। उसके बाद 2 0, एक 0, दूसरा 0, फिर एक 1, फिर एक 0। तो आंसर क्या होगा, ये डायग्राम होगा। ऑप्शन देख के ये डायग्राम को क्लिक करना, ये डायग्राम ही करेक्ट है। ये था 0, ये था 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0, यही करेक्ट है। नेक्स्ट कॉम्बिनेशंस गेट।
एंड गेट हो गया, और गेट हो गया, नॉट गेट हो गया। अभी हम लोग इन तीनों गेट से, ये है फंडामेंटल गेट, ये है कॉम्बिनेशंस गेट। कॉम्बिनेशंस गेट क्या है? नॉर गेट। कॉम्बिनेशन नॉर गेट में नॉर क्या होता है? नॉर में होता है एक और होता है और एक नॉट होता है। ये क्या है? ये है और गेट प्लस नॉट गेट। इंग्लिश जो वर्ड होता है ना, वो लास्ट वर्ड का मीनिंग पहला वर्ड होता है, फर्स्ट वर्ड का मीनिंग लास्ट में होता है। इसलिए नॉट गेट में वो वर्ड जो है वो पहले आएगा और नॉट बाद में आएगा। इन दोनों का कॉम्बिनेशन ही है नॉट गेट। तो नॉट गेट में पहले एडिशन होगा, फास्ट एडिशन, उसके बाद उसका कॉम्प्लीमेंट। ओके, कॉम्प्लीमेंट बोले तो ए प्लस बी, उसका कॉन्जुगेट। ओके, कॉम्प्लीमेंट कॉन्जुगेट कुछ भी कह सकते हो। ए प्लस बी उसके ऊपर, मान लो ए प्लस बी, मैं ए का वैल्यू कुछ ले रहा हूँ 0, ये बी का वैल्यू 0, तो ए प्लस बी, 0 प्लस 0 क्या होगा? 0 ही होगा। तो उसका कॉन्जुगेट क्या होगा? 1 होगा। फिर से मैं अगर 1 लिखूँ, ये 0 लिखूँ, तो ये क्या होगा? 1 प्लस 0, 1 का कॉन्जुगेट क्या हो रहा है? 1 प्लस 0, ये क्या होगा? 0 हो जाएगा। उसके बाद अगर मैं 0 लिखूँ, इसको 1 लिखूँ, इसका मतलब 0 प्लस 1, 1 हो रहा है, 1 का क्या हो रहा है? 0 होगा। लास्ट में 1 प्लस 1 आएगा, उसका कॉम्प्लीमेंट 0 होगा। ये क्या हो गया? ट्रूथ टेबल हो गया नॉट गेट के रेस्पेक्टिवली। नेक्स्ट है नैंड गेट। नैंड गेट में क्या होगा? नैंड मतलब लास्ट वर्ड पहले आएगा, लास्ट वर्ड पहले आएगा, आगे एंड होगा, उसके बाद नॉट होगा। ओके, पहले एंड, उसके बाद नॉट। ओके, ये हो गया, उसका ग्राफ भी ड्रॉ हो गया। नेक्स्ट एक्सॉर गेट, ये भी कॉम्बिनेशन सब गेट के अंदर पड़ता है। एक्सॉर गेट में क्या क्या खास बात है? एक्सॉर गेट दिखने में ऐसा होता है, डरावना होता है, देखने से डरा जाता है। ए के साथ इसका कनेक्शन बी का कॉन्जुगेट होगा, बी का कॉम्प्लीमेंट होगा, बी का कॉम्प्लीमेंट ए का, उसके साथ क्या हो रहा है? ए बी कॉम्प्लीमेंट, उसके बाद ए कॉम्प्लीमेंट बी, ये आ जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट बी, दोनों को ऐड कर देंगे, वही होगा एक्सॉर गेट। और उसको ऐसे ऐसे दिखाता है, ऐसे जस्ट ऐसे, ये है एक्सॉर गेट, सिंबल है इसका बट याद नहीं रहता किसी को एक्सॉर गेट का वैल्यू। एंड गेट तो ठीक है, ए बार बी, ए बार बी। तो देखते क्या होता है प्रोडक्ट। तो हम तो एक शॉर्ट टिक बोलेंगे, कैसे याद रखना है? ए बी वाई, 1 2 3, 1 2 3 4। मान लो ये है घोचू, इस घोचू का दो गर्लफ्रेंड है, इस घोचू का 2 गर्लफ्रेंड है, एक का नाम है एस, कुछ भी नाम दे दो, एक का नाम दे दो डॉली और एक का नाम दे दो सी से कुछ एक नाम दे दो, चिंकी फिंकी कुछ भी नाम दे दो। तो मान लो, और इसका नाम है रॉकी, तो रॉकी का 2 गर्लफ्रेंड है, एक का नाम है डी और एक का नाम है सी। तो रॉकी ने बोला मुझे डेट में जाना है, तो सी ने राजी हो गया और डी ने नहीं राजी हुआ, तो सी ने राजी हो गया। इसका मतलब इसका बी भी दे सकते हो और भी अच्छा होगा। ये मान लो बी और ये मान लो ए, ए फॉर कोई नाम मैं नहीं बोल रहा हूँ, और ए फॉर ए, बी फॉर बी। तो मान लो ए का ए जाने का राजी हो गया, मतलब 1 है। बी ने बोला नहीं जाना है मुझे, तो रॉकी क्या बोलेगा? ठीक है चलो घूमने चलते, क्योंकि बी नहीं जा रहा है, ए तो जा रहा है, ए के साथ ही चला जाएगा, तो वाई क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। अभी देखो कुछ टाइम नेक्स्ट डे बी ने बोला मुझे जाना है डेट में, मैं घूमना पसंद करता हूँ, तो बी ने बोला ठीक है 1 है। ए उस दिन बोला नहीं जाना है, मैं अभी बिजी हूँ, तो रॉकी क्या बोलेगा? रॉकी नेक्स्ट दिन भी वही बोला मुझे भी जाना है, चलो चलो चलो, और दोनों बोला मुझे नहीं जाना है, तो रॉकी जाके क्या करेगा? रॉकी भी नहीं जाएगा, रॉकी रेटिंग में जाके अकेला क्या करेगा?
दोनों राजी हो गया। आप तो रॉकी फंस गया, दोनों डेट पे जाने के लिए राजी हो गया। तो रॉकी बोला नहीं, मैं जाऊंगा तो फंस जाऊंगा। दोनों राजी हो गया, दोनों के साथ एक साथ मुलाकात हो जाएगा। तो रॉकी क्या बोलेगा, ना ना नहीं जाना है। यही है वाई। दोनों के अंदर कोई एक जाना चाहेगा तो जाएगा, कोई नहीं जाना चाहता है नहीं जाएगा, दोनों जाना चाहता है तो नहीं जाना है। अगर इसमें मैं पुट करूँ, कोई भी एक पुट करके देखो, 1 1 पुट करके देखो, 1 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 0 होगा। बी क्या है, 1 है, 1 और ये होगा कॉम्प्लीमेंट 0। आंसर कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। कोई भी एक उठा के देखो, ये स्टोरी मैच करेगा 100% और याद भी रहेगा, जबरदस्त तरीके से याद रहेगा। XOR गेट हो गया। नेक्स्ट हम लोग XNOR गेट के बारे में डिस्कस करेंगे। XNOR गेट, XOR प्लस नॉट, XOR प्लस नॉट। अगर आपको XOR गेट का याद है, आपको XNOR गेट में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। XOR गेट जब भी भूल जाओगे, मेरा स्टोरी याद रखना, 2 गर्लफ्रेंड था, ए था, बी था, और इसमें कौन था, रॉकी भाई। रॉकी भाई तो ये है रॉकी भाई। ए बोल रहा है मुझे जाना है, बी बोल रहा है मुझे नहीं जाना है। तो ए बोल रहा है जाना है, बी बोल रहा है नहीं जाना है। तो ए के लिए 1 है, ये 0 है, ये क्या होगा, 0 होगा क्या, 1 होगा। 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0। सिर्फ XOR गेट याद रखो, ऐसे ऑटोमेटिकली XNOR गेट हो जाएगा। ये क्या है, XOR गेट। तो XNOR में क्या होगा, इसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, मतलब जहाँ जहाँ 1 आया था उधर 0 होगा, 0 होगा, 0 होगा, और इसमें क्या होगा, 1 होगा। XNOR गेट ऐसा होता है। XOR प्लस एक कॉम्प्लीमेंट, XOR। ओके, ये इसके कोई भी वैल्यू पुट करके चेक कर सकते हो। 1 1 अगर पुट करो तो 0, ये भी 0, और ये भी क्या होगा, 1 × 1। आंसर कितना आ रहा है, 1 ही आ रहा है। कोई भी वैल्यू पुट करके देखो, जबरदस्त तरीके से सही होगा। XOR गेट जिसको आता है, XNOR भी हो जाएगा। तो हम लोग क्या क्या देखे, पहले से देखते हैं। हम लोग गेट स्टार्ट किया था, पहला गेट कौन था, नॉट गेट था। नॉट गेट क्या होता है, नॉट गेट कुछ नहीं है, कॉम्प्लीमेंट होता है। और उसके बाद और गेट पढ़े थे, और गेट में क्या होगा, एडिशन। भी बस ये फॉर्मूला याद रखो, नॉट गेट में क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट होगा, और गेट में क्या होगा, एडिशन होगा, एंड गेट में क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा। अभी आ गया ट्रूथ टेबल, उसके बाद आ जाएगा नॉट गेट, और प्लस नॉट, एडिशन, कॉम्प्लीमेंट, हो गया खत्म। इसके बाद नैंड गेट क्या होगा, एंड एडिशन, एंड गेट मल्टीप्लिकेशन होगा, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट होगा, ये हो जाएगा नैंड गेट। नैंड गेट के बाद क्या आया, और XOR गेट। स्टोरी आपके सामने है, स्टोरी याद रखो, मुझे कभी भी यह याद नहीं रहता, ए कॉम्प्लीमेंट बी, बी कॉम्प्लीमेंट, ये फिर भी याद रह जाता है। तो बट ये तो इम्पॉसिबल, मुझसे तो ये नहीं होगा, इतना सारा फॉर्मूला के बाद फिर भी ये, अरे XOR गेट बनाऊंगा, उसको कॉम्प्लीमेंट कर दूंगा। XOR गेट बनाने के लिए तो स्टोरी हाजिर है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का स्टोरी तो है आपके पास। नेक्स्ट, लॉजिक गेट यूजिंग नैंड गेट। नैंड गेट के हेल्प से हम लोग बहुत सारा गेट, नैंड गेट का जो कॉम्बिनेशन करके 2-3 नैंड गेट, या सिंपल एक नैंड गेट से भी कुछ और गेट कर सकते। इसलिए नैंड गेट को कहते हैं यूनिवर्सल गेट। क्या बोला, नैंड गेट को कहते हैं यूनिवर्सल गेट, क्योंकि इस गेट से हम लोग बहुत सारा गेट प्रोड्यूस कर सकते हैं। मान लो ये ए और बी, तो इसका अगर मैं ट्रूथ टेबल लिखाऊं, ये है ए, ये है बी, ये है वाई। अभी इस केस में अगर मैं 1 पुट करूं, तो ए से, मतलब ऊपर को अगर मैं ए बोलूं, तो ए से क्या जा रहा है, 1, बी से भी क्या जा रहेगा, 1 जाएगा, 1 1। वाई का वैल्यू क्या होगा, वाई मतलब नैंड गेट, इसमें ये चीज़ होगा। तो 1 × 1 उसका कॉम्प्लीमेंट, तो ये क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। अच्छा, 1 से 0 आ रहा है, सही बात है, ये तो नॉट गेट में ही होता है, 1 से 0। अगर मैं 0 पुट करूँ तो ये भी 0 होगा, 0 × 0 1। अच्छा, ये नॉट गेट ट्रूथ टेबल है। ये क्या है, ट्रूथ टेबल ऑफ नॉट गेट, क्योंकि नॉट गेट में क्या था, ए वाई याद है, 0 1 1 0, बस हो गया नॉट गेट। नेक्स्ट देखो, नंबर 2, नैंड टू एंड गेट।
नैन टू एंड गेट। हम लोग क्या किया, 2 नैन गेट यूज किया और फाइनल प्रोडक्ट दिखेंगे ट्रूथ टेबल में। एक 2, ये क्या है, ए बी वाई। हम लोग ए में पुट किया 1, बी में पुट किया 1, ए में पुट करना है 1, बी में पुट करना है 1, तो y क्या मिलेगा, इस केस में 1 इंटू 1 उसका कॉम्प्लीमेंट, इसका मतलब मुझे 0 मिलेगा। अच्छा, अगर मैं ए और बी के रेस्पेक्टिवली सोचूं, ए और ये इधर कौन गया, ये हम लोग ये ट्रूथ टेबल पहले पुट नहीं करेंगे। पहले पुट करने से क्या होता है, दिक्कत होता है, टाइम लॉस्ट होगा, बहुत सारा टाइम लॉस्ट होगा। ओके, खेलो दिमाग से। कैसे, देखो ए आया बी आया, तो ये क्या होगा, ए मल्टीप्लीकेशन बी उसका कॉम्प्लीमेंट, सही है। इधर से क्या गया, ए बी कॉम्प्लीमेंट, ये डिवाइड हो रहा है, सेम वैल्यू तो डिवाइड होगा, ए बी कॉम्प्लीमेंट। उसके बाद क्या हो रहा है, ए डॉट बी कॉम्प्लीमेंट, उसके साथ मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, ए डॉट बी कॉम्प्लीमेंट, उन दोनों के ऊपर और एक कॉम्प्लीमेंट, तो वाई क्या मिलेगा। इसका अगर मान लो ऑपरेशन मुझे नहीं आता, ऑपरेशन है इसके बाद में, बट मान लो मैंने भूल गया, तो उसके बाद क्या सॉल्व करेंगे, हम ए और बी का वैल्यू पुट कर देंगे इधर से। देखो ये मैंने 0 पुट किया, ये मैंने 0 पुट किया, ए डॉट बी 0 इंटू 0 उसका कॉम्प्लीमेंट 1 होगा, इधर भी 1 होगा, ये दोनों तो सेम चीज़ है। ओके, ये है 0 इंटू 0 उसका कॉम्प्लीमेंट, तो ये 1 आ रहा है, ये भी 1 आ रहा है, 1 1 मल्टीप्लीकेशन 1 उसका कॉम्प्लीमेंट 0। अच्छा, अगर मैं 0 1 ले लूँ तो 0 1 0 और 1 का मल्टीप्लीकेशन 0 1 का मल्टीप्लीकेशन 0 है, उसका कॉम्प्लीमेंट 0 का कॉम्प्लीमेंट 1 है, ये भी 1 आएगा, ये भी 1 1 1 का मल्टीप्लीकेशन 1 है, उसका कॉम्प्लीमेंट 0 है। दिखाओ, 0 1 0 1 कॉम्प्लीमेंट 0 1 कॉम्प्लीमेंट, उसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट, ये क्या आ रहा है 1 आ रहा है, ये भी क्या आ रहा है 1 आ रहा है, इसका आंसर कितना होगा 0। बस इधर भी सेम चीज होगा, इधर भी 1 1 1 1 पुट करके देखो, 1 1 पुट करके देखो, 1 इंटू 1 कॉम्प्लीमेंट 1 इंटू 1 कॉम्प्लीमेंट, तो 0 आएगा, इधर भी 0 आएगा, 0 इंटू 0 मल्टीप्लीकेशन 0 होगा, उसका कॉम्प्लीमेंट 1 आ जाएगा। ये तो सिर्फ एंड गेट में ही होता है, ये सिर्फ क्या होता है, एंड गेट में होता है। ओके, हो गया, ये हो गया। मुझे हम लोग नेक्स्ट नंबर 3 में जाएंगे, नैंड गेट टू और गेट, नैंड गेट टू और गेट। तो अब हम लोग नैंड गेट और टू और गेट, नैंड गेट टू और गेट, कितना नैंड गेट चाहिए 3। तो पहले हम लोग देखते हैं नैंड गेट टू नॉट गेट, नॉट गेट में कितना चाहिए, एक चाहिए, एक, सिर्फ ओनली 1। नैंड गेट से नॉन गेट प्रोड्यूस करने के लिए मुझे सिर्फ एक नैंड गेट चाहिए, नैंड गेट से अगर मुझे एंड गेट प्रोड्यूस करना है तो मुझे 2 चाहिए, नैंड गेट से अगर मुझे और गेट प्रोड्यूस करना है तो कितना चाहिए 3। कैसे होगा देखो ज़रा, देखो कैसे हो रहा है, ये है ए, ये भी है ए, ये भी है ए, ये बी है, ये भी बी है, ये भी बी है, तो इन दोनों का क्या हो रहा है मल्टीप्लीकेशन, ए डॉट ए उसका कॉम्प्लीमेंट, इधर बी का मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, बी डॉट बी उसका कॉम्प्लीमेंट, तो इन दोनों इधर आ गया, ए कॉम्प्लीमेंट इंटू बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट इंटू बी कॉम्प्लीमेंट, उन दोनों का मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, उसके बाद और एक कॉम्प्लीमेंट आ गया। तो इसको कैसे सॉल्व किया जाए, मान लो मुझे पता नहीं है, मेरे पास तो एक ही चीज़ है, ट्रूथ टेबल में इजीली आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, ए बी वाई। मान लो मुझे एक वैल्यू पुट करके चेक करना है, ए का वैल्यू 0, बी का वैल्यू 0, वाई का वैल्यू बोलो क्या आ रहा है 0 इंटू 0 कॉम्प्लीमेंट इंटू 0 इंटू 0 कॉम्प्लीमेंट, तो ये क्या आ रहा है 0 इंटू 0 0 होगा, उसका कॉम्प्लीमेंट 1 होगा, तो 1 इंटू 1, तो 0 इंटू 0 क्या आ रहा है 1 आ रहा है, और 0 इंटू 0 क्या आ रहा है 1 आ रहा है, उसका कॉम्प्लीमेंट फाइनल आंसर क्या आएगा 0 आएगा। अब मुझे कोई एक वैल्यू देना है 0 1, इसका देखते हैं 0 1 में क्या होगा 0 इंटू 1 उसका कॉम्प्लीमेंट, और ये भी 0 इंटू 1 उसका कॉम्प्लीमेंट। 0 इंटू 1 करूँ तो क्या आ रहा है 1 का कॉम्प्लीमेंट 0 आ रहा है, तो 0 इंटू 0 उसका कॉम्प्लीमेंट कितना आएगा 1 आएगा, बहुत ही बढ़िया।
ये तो दिखा दिखा लग रहा है। ये कहाँ देखा है हम लोग? ये हम लोग देखे थे कहाँ? ये भी हम लोग देखे थे और गेट में। ये हम लोग देखे थे कहाँ? और गेट में। 0 0 0 0 1 1। बाकी चेक करके देखना। 1 0 0 हो जाएगा, 1 1 1 हो जाए, 1 0 1 हो जाएगा, 1 0 1 0 1 होगा, और लास्ट में देखते 1 1 1 हो जाएगा। तो ये तो क्या है? और गेट का ट्रूथ टेबल है जो इसका इक्वल है, इसलिए हम लोग तीनों नैंड गेट मिला के एक और गेट बना सकते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, आइडेंटिफाई द लॉजिक ऑपरेशंस कैरिड आउट 2021 ऑनलाइन 25 जुलाई मॉर्निंग शिफ्ट। क्वेश्चन रिसेंटली आया हुआ है। इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करें? इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए चुपचाप ए देखो, ये ए है, ये ए है, ये क्या आ रहा है? ए इंटू ए, मल्टीप्लीकेशन है, उसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट है। ये भी क्या आ रहा है? बी इंटू बी, उसका कॉम्प्लीमेंट। ओके, तो फाइनल प्रोडक्ट क्या मिलेगा? ये कौन सा गेट है? नॉर गेट है। ओके, तीनों नैंड गेट होगा तो और गेट होता, तो और गेट तो नहीं होगा। देखते हैं क्या कर सकते हैं। तो फाइनली वाई का वैल्यू कितना आया? वाई का वैल्यू आया ए इंटू ए, उसका कॉम्प्लीमेंट, प्लस बी इंटू बी, उसका कॉम्प्लीमेंट, और ये नॉर गेट हो गया एडिशन। ओके, मुझे अभी कुछ नहीं आ रहा है, तो मुझे क्या करना है? मुझे एक ट्रूथ टेबल ड्रॉ करना है। ट्रूथ टेबल ये होगा। ट्रूथ टेबल कैसे करेंगे? ऐसे, ये है ए, ये है बी, ये है वाई। ए का वैल्यू क्या पुट करना है? 0, बी का वैल्यू 0, वाई का वैल्यू देखो, ए का वैल्यू 0 इंटू 0, उसका कॉम्प्लीमेंट, प्लस 0 इंटू 0, उसका कॉम्प्लीमेंट, ये हो जाएगा वाई। तो 0 इंटू 0 क्या होगा? 0, 0 इंटू 0 क्या होगा? 0, उसका कॉम्प्लीमेंट 1, इसका भी 1, तो 1 प्लस 1 1, कॉम्प्लीमेंट कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। ओके, नेक्स्ट केस में हम लोग देखते हैं y इक्वल टू 0 इंटू 1, 0 इंटू 1, उसका कॉम्प्लीमेंट, प्लस ये दोनों ये है तो ये भी 0 होगा, ये 1 इंटू 1 कॉम्प्लीमेंट, तो 0 0 क्या आ रहा है? 0 0 1 आ रहा है, 1 1 0 आ रहा है, तो ये 0 आ रहा है। और नेक्स्ट है 1 0, 1 इंटू 0 कॉम्प्लीमेंट, प्लस 1 इंटू 1 कॉम्प्लीमेंट, प्लस 0 इंटू 0 कॉम्प्लीमेंट, ये है y। 1 इंटू 1 कितना आ रहा है? 1 आ रहा है, 1 का कॉम्प्लीमेंट 0 होगा, 0, और ये 1 कॉम्प्लीमेंट कितना आ रहा है? 1, आंसर कितना आएगा? 0 आएगा। 0 1 हो गया, लास्ट में क्या आ जाएगा? 1 इंटू 1, तो 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1, दोनों में 0 आएगा, 0 का कॉम्प्लीमेंट कितना मिलेगा? वो 0 प्लस 0, उसका कॉम्प्लीमेंट 1 मिलेगा। ओके, ये तो नैंड गेट है, एंड गेट है, एंड गेट है, एंड गेट है। ऑप्शन बी करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ओके, वी आर द इनपुट वोल्टेज आइदर 5 वोल्ट और 0 वोल्ट। मैं इसको क्या कर सकता हूँ? 5 दे सकता हूँ और बी को 0 दे सकता हूँ। V0 is the output voltage, then the two gates represent in the following circuit। मैं अगर 5 0 दे दूँ तो ये तो फॉरवर्ड बायस, ये बोलेगा 5 है, तो 5 प्लस 0 मिलके क्या हो रहा है? 5 हो रहा है। जैसे 1 प्लस 0 मिलके 1 हुआ था, दोनों में 0 देंगे तो 0 प्लस 0 मिलके 0 हुआ था। ये तो और गेट का निशानी है, और गेट है ये। एक को बंद करेंगे, दूसरे को खोल देंगे, मिलेगा आउटपुट। दूसरे को बंद कर देंगे, एक को खोलेंगे, मिलेगा आउटपुट। दोनों को खोल देंगे तो नहीं मिलेगा, दोनों ओपन सर्किट है तो नहीं मिलेगा। तो और गेट है, आंसर हो गया। और क्या चेक करना है? ए का वैल्यू क्या है? और गेट है। अभी इसका क्या देखा? ये तो नॉट गेट था। कैसे मैंने बोला? क्योंकि मैंने दिखाया था नॉट गेट में क्या होता है? आउटपुट। नॉट गेट में क्या होता है? आउटपुट इक्वल टू VCC माइनस ICRC। ओके, तो ये अगर मैं 5 वोल्ट दे दूँ, इनपुट का वैल्यू 5 वोल्ट दे दूँ, तो IB का करंट मैक्सिमम होगा,
IB का करंट मिलेगा तो क्या होगा, IC का वैल्यू मैक्सिमम मिलेगा, IC का वैल्यू मैक्सिमम मिलेगा तो आउटपुट क्या होगा, मिनिमम होगा। तो इनपुट मैक्सिमम के लिए आउटपुट क्या होता है, मिनिमम होता है। ये तो मैंने पहले ही बोला था। ये किसका निशानी है, नॉट गेट का, ये नॉट गेट है, पहला 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 पहला, आजा 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 आजा, ये नॉट गेट है। देख देख दोनों सेम चीज़ है, इसमें भी जितना डायग्राम है शेप है, इसका भी वही आंसर है। ओए ओए ओए, ये दोनों सेम है ना। देखो देखो ट्रांजिस्टर है तो आंसर कितना होगा, और गेट एंड नॉट गेट मैच कर गया। तो इसके बाद नेक्स्ट कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे, जिस प्रॉपर्टीज का मेरे तो ये कोई काम का नहीं है। बुलियन पोस्टुलेट 0 प्लस है, इसको ए लिख सकते हो 1 इंटू ए लिख सकते हो 1 प्लस ए 1 लिख सकते हो, 0 इंटू ए 0 लिख सकते हो, ए प्लस ए ये लिख सकते हो। इसका कोई ऐसा बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस नहीं है, आपको बस वैल्यू पुट करना है। तो अगर लॉ याद है कुछ कुछ प्रॉपर्टी में काम आएगा। ए प्लस से हम लोग क्या कर देंगे ए, इससे क्या होता है थोड़ा सा टाइम बच जाता है और कुछ नहीं, थोड़ा प्रॉफिट है। डबल कॉम्प्लीमेंट होगा तो ये हो जाएगा, जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर में हुआ था। कॉम्युलेटिव लॉ ए प्लस बी क्या होगा, बी प्लस ए इंटू बी क्या होगा, बी इंटू ए। एसोसिएटिव लॉ ए प्लस बी प्लस सी क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी। डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ ए इंटू बी प्लस सी इंटू एन इंटू बी इंटू सी। एब्जॉर्प्टिव लॉ ए प्लस ए इंटू बी ये होगा, ए इंटू ए प्लस बी ये होगा। बॉलियंस क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट ए प्लस बी ए। ये हर एक चीज़ को हम लोग वैल्यू पुट कर सकते हैं। ये लॉ पूरा चीज़ एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये भी ले लो स्क्रीनशॉट। डी मॉर्गन्स थ्योरम ये इंपॉर्टेंट है, प्लस होगा तो ये मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट होता है अगर ऊपर कॉम्प्लीमेंट होगा, अगर इसमें मल्टीप्लिकेशन है इसमें तो एडिशन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अभी डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्शन, कुछ कन्वर्शन होगा कैसे, इस कन्वर्शन में दिया है डेसिमल, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है बट ये दोनों चीज़ सीख लो, इससे यही सिलेबस में है। तो 10 है डेसिमल, तो डेसिमल में क्या करूँ मैं 61 से डिवाइड करता हूँ 2 से, तो एक कैरी करेगा उसको उधर लिख दो। 30 और 2 से अगर डिवाइड करूँ कुछ कैरी नहीं करेगा तो 0 लिख दो। तो 61 के लिए 1 आया, 30 के लिए 0 आया, 15 के लिए फिर से 1 कैरी करेगा, 7 के लिए 1 कैरी करेगा, 3 के लिए 1 कैरी करेगा, 1 के लिए 1 कैरी करेगा। तो आंसर कितना है 1 1 1 1 0 1 2। ये जो फॉर्म आया ये कौन सा फॉर्म है, ये बाइनरी फॉर्म है। अगर मैं लास्ट टर्म जो है 1 उसको मैं 2 to the power 0 लिखूँ, उसके बाद 0 to the power 1 प्लस 1 इंटू 2 to the power 2 प्लस 1 इंटू 2 to the power 3 प्लस 1 इंटू 2 to the power 4 प्लस 1 इंटू 2 to the power 5। ये कैलकुलेट करूँ 1 2 3 4 1 2 3 4, इससे भी कैलकुलेट करने से क्या आ जाएगा 61 ही आ जाएगा। नेक्स्ट बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्शंस, ये है बाइनरी। तेरी लास्ट 1 है 1 इंटू 2 to the power 0, ये 0 नहीं होना, ये 1 के लिए क्या होगा 2 to the power 1 2 to the power 2, तो उसके बाद 2 to the power 3 नहीं होगा, 2 to the power 4 नहीं होगा, 2 to the power 5 से स्टार्ट होगा, 2 to the power 6 2 to the power 7 2 to the power 8 2 to the power 9 2 to the power 10। ये सबको ऐड करने से क्या आ जाएगा 2021। ओके, ऐड करके देख लेना 2021 आंसर होगा। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, कम्युनिकेशन सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे। कम्युनिकेशन सिस्टम, अभी कम्युनिकेशन सिस्टम क्या है, ये इससे थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछता नहीं है, थोड़ा 2-3 मैथ पूछेगा और आता है क्वेश्चन, इससे आता है क्योंकि कम्युनिकेशन सिस्टम हर एक स्टूडेंट छोड़ देता है। जो टॉपिक छोड़ेगा स्टूडेंट जेई के पास उसका सिग्नल भेज देगा। जब भी पेपर एनालाइज होता है ऑटोमेटिकली उस अटेम्प्ट कौन सी क्वेश्चन में अटेम्प्ट नहीं करता स्टूडेंट लोग, वो भेज देता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो हम लोग क्या करेंगे कम्युनिकेशन सिस्टम अच्छे से पढ़ेंगे क्योंकि इससे क्वेश्चन आने वाला है। बेसिक कम्युनिकेशन सिस्टम क्या है, पहला होगा सोर्स इंफॉर्मेशन, ट्रांसमिशन। सोर्स इंफॉर्मेशन क्या होता है, कोड डाटा जो मुझे भेजना है। ट्रांसमिशन में क्या होगा, ट्रांसड्यूसर यूज होगा, मॉड्यूलेशन यूज होगा, एम्पलीफायर, एंटेना। और ये है रिसीवर में क्या होगा, आउटपुट सिग्नल होगा, पिकअप एंटेना, जो एंटेना हो वो सिग्नल को कैप्चर करेगा। अभी क्लासिफिकेशन ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम का क्लासिफिकेशन करना है। इसका कम्युनिकेशन सिस्टम क्लासिफिकेशन के लिए पहला आएगा नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन सोर्स। नेचर क्या है, किसको भेजना है, कैसा डाटा भेजना है,
डाटा है स्पीच ट्रांसमिशन, पिक्चर ट्रांसमिशन और फेसिमल ट्रांसमिशन, फैक्स, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, एनालॉग कम्युनिकेशन, डिजिटल कम्युनिकेशन, द लाइन कम्युनिकेशन, स्पेस कम्युनिकेशन। अरे लाइन कम्युनिकेशन ऐसे ऐसे जाता है ना तार में, वही होता है लाइन कम्युनिकेशन। स्पेस कम्युनिकेशन, सैटेलाइट को भेज दो, सैटेलाइट फिर से भेज देगा। टाइप्स ऑफ मॉड्यूलेशन, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन मतलब एम्पलीट्यूड को इंक्रीज करो, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करो, फ्रीक्वेंसी, फेज मॉड्यूलेशन, एफपीएम होगा, पाल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, पाल्स टाइम मॉड्यूलेशन, पाल्स कोड मॉड्यूलेशन, ये सब होगा। नेक्स्ट देखो गाइडेड मीडियम, गाइड जो गाइड करेगा, गाइड का काम क्या होता है? गाइड करना। अच्छा, तो जो गाइड करेगा, गाइड मीडियम में क्या होगा? ट्विस्टेड पेयर, जो वायर है ट्विस्टेड वायर होगा, ट्विस्टेड पेयर वायर, कोएक्सियल केबल हो सकता है, फाइबर ऑप्टिक्स केबल। अभी इसमें जो वाईफाई चल रहा है क्या है? फाइबर ऑप्टिक्स केबल का पार्ट है। अनगाइडेड ट्रांसमिशन, अनगाइडेड मतलब जो गाइडेड नहीं है। हाँ अच्छा, रेडियो एक वेव है जो गाइडेड नहीं है, माइक्रोवेव, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, और कौन है? सैटेलाइट। ये तीनों क्या है? जो गाइडेड नहीं है। एफएम, एम, इसका जो फ्रीक्वेंसी रेंज है ये मेगा हर्ट्ज में होता है, 80 to 108। अच्छा 92.7 एफएम, 92.7 एफएम, एफएम फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। 92.7 एफएम में क्या होता है? फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन होता है, और ये एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन होगा। रेडियो में ये दोनों सेक्शन होता है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। तो मोबाइल चलता है, रेडियो चलता है इसमें, और ये क्या है? वेरी हाई फ्रीक्वेंसी टेलीविजन के केस में। तो नेक्स्ट चलो, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है ग्राउंड वेव प्रोपागेशन। तो ग्राउंड वेव प्रोपागेशन, तो ग्राउंड में जो वेव ट्रांसफर करेगा उसको हम लोग ग्राउंड वेव प्रोपागेशन कहेंगे। बहुत इजी है। अब आ जाओ स्काई, स्काई वेव प्रोपागेशन। स्काई वेव प्रोपागेशन में क्या होगा? स्काई वेव में जो स्काई में आयोनोस्फीयर है ना, उसको काम लगा के हम लोग कुछ चीज़ों को भेज सकते हो। उसका फ्रीक्वेंसी क्या होना चाहिए? 2 मेगाहर्ट्ज टू 30 मेगाहर्ट्ज। ये नोट कर लो, 2 मेगाहर्ट्ज टू 30 मेगाहर्ट्ज। और इसमें एक फॉर्मूला आएगा एफसी बोल के। एफसी क्या है? क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी। क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 9 इंटू रूट ओवर ऑफ एन मैक्स। एन मैक्स क्या है? ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में इसका वैल्यू दे देगा, एन मैक्स का वैल्यू दे देगा क्वेश्चन में। एन मैक्स का वैल्यू देगा। एन मैक्स क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। उसके बाद ये सैटेलाइट, सैटेलाइट में क्या होगा? एक सिग्नल भेजा, सिग्नल आया। ये इंग्लैंड है, ये इंडिया है, सिग्नल भेजा सैटेलाइट थ्रू, सिग्नल आ गया। अभी ये जो सैटेलाइट है कितना एरिया ले सकता है? ये देखो कितना एरिया ले सकता है। इसका जो फॉर्मूला है, मतलब ये जो डी है, इस डी का वैल्यू क्या होगा? कैसे फाइंड करेंगे? इन दोनों के बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री। ये है टेंजेंट और ये है नॉर्मल, ये है नॉर्मल, ये है टेंजेंट। इन दोनों के बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री। अभी ये डी होगा, ये 90 डिग्री है, तो ये एच है, ये डी है। तो हॉरिजेंटल, दोनों हॉरिजेंटल सरफेस हम लोग इसमें दिखाता है, इसमें एक लाइन लग रहा है ना जो हॉरिजेंटल सरफेस से नहीं है। अभी सोचो आर्ट, आर्ट में क्या है? सब तो हॉरिजेंटल सरफेस है ना। तो ये जो हॉरिजेंटल सरफेस, ये एक्चुअल में क्या है? डी, और ये एक्चुअल में क्या है? एच। और ये जो एंगल है ये क्या है? रूट ओवर ऑफ डी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। इसके साथ ये भी एंगल कितना है? 90 डिग्री। ये क्या है? आर। ये भी क्या होगा? ये भी होगा आर। तो ये जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में हम लोग क्या लिख सकते हैं? बहुत अच्छे से देखो, प्रूफ मिलता नहीं है मार्केट में इसका प्रूफ। ये जो डी इक्वल टू रूट ओवर 2RH, इसका प्रूफ मार्केट में मिलता नहीं है। प्रूफ देख लो कैसे कैसे करें। ये है डी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, डी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये एच प्लस आर, इन दोनों को ऐड कर दो, ये क्या मिल जाएगा? एच प्लस आर। ये होगा परपेंडिकुलर क्योंकि ये 90 डिग्री है। तो डी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये तो है परपेंडिकुलर, ये है बेस। तो रेडियस ऑफ अर्थ उसका होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा? ये हाइपोटेनियस एच प्लस आर का होल स्क्वायर, एच प्लस आर का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कर सकते हैं कैसे? देखो डी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस आर ये स्क्वायर, राइट हैंड साइड में क्या आ रहा है? एच स्क्वायर प्लस आर ये स्क्वायर प्लस 2h आर ई। कुछ कटेगा? ये आर ई काटा, आर ई काटा, एच स्क्वायर काटा, एच स्क्वायर काटा, तो डी स्क्वायर इक्वल टू क्या आया? 2h आर ई। ओके, डी स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया? डी स्क्वायर इक्वल टू 2h आर ई। उससे सॉल्व करने से ये डी इक्वल टू रूट ओवर ऑफ 2RH आ जाएगा। ओके ओके, चलो आगे बढ़ो। अभी ये जो डी आया ना, ये तो ये D1 है, तो सेम स्टोरी इधर भी हो सकता है। ये ड्रॉ कर देंगे तो टोटल डी मिल जाएगा। ओके, ये डी मिला, ये भी डी है। तो देखो सेम चीज एंटेना में भी होता है, जो ट्रांसमिशन एंटेना है। ये है डी, ये है हाइट, ओके,
ओके, ये है डी, ये है हाइट, तो इससे ये क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। तो सेम स्टोरी होगा, इधर भी सेम स्टोरी है, सेम डायग्राम है। इसको सॉल्व करने से जो टोटल डी मिलेगा, कितना लेंथ चाहिए, मैक्सिमम लाइन ऑफ साइट डिस्टेंस बिटवीन टू एंटेना, दो एंटेना के बीच में कितना डिस्टेंस चाहिए, वो डिस्टेंस होगा √2RH1 प्लस √2RH2। ये याद रखना, ये लास्ट पेज में हम लोग इसका प्रूफ किया था, D = √2RH, तो उसका ही ये है √2RH1 प्लस √2RH2। इसके रेस्पेक्टिवली क्वेश्चन हो जाए, जो आया है 2021 ईयर रिसेंटली आया है, एक क्वेश्चन आ जाए, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 4। अभी देखो आर्क के ऊपर जो सरफेस है हॉरिजॉन्टली है, तो हॉरिजॉन्टल सरफेस, ये जो येलो कलर मैंने व्हाइट कलर यूज किया, इस व्हाइट कलर को अगर मैं ज्वाइन कर दूं इस पॉइंट में और इस पॉइंट में, क्वेश्चन में क्या पूछा है, हाइट ऑफ द टावर, ओके, h हाइट ऑफ द टावर पूछा है। तो हाइट ऑफ द टावर का फॉर्मूला क्या होता है, हमें तो एक चीज़ पता है कि ये जो डिस्टेंस है, वही अभी इसमें r हो जाएगा, ये r क्या है, रेडियस ऑफ r, ये r क्या है, जो लेंथ है हॉरिजॉन्टल लेंथ, इस एरिया में मिलेगा, इस एरिया में सिग्नल मिलेगा, उसका r है। तो क्वेश्चन नंबर 4, ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है, व्हाट शुड बी द हाइट ऑफ द ट्रांसमिटिंग एंटेना एंड द पॉपुलेशन कवर्ड इफ द टेलीविजन टेलीकास्ट कवर ए रेडियस। तो एक रेडियस से टेलीकास्ट कवर कर रहा है, इस रेडियस का वैल्यू कितना है, 150 किलोमीटर। तो इस रेडियस से ये रेडियस ऑफ अर्थ हो गया, तो हमें इस r का वैल्यू कितना होता है, r = √2h × RE। मुझे h का वैल्यू फाइंड करना है, h = क्या हो जाएगा, r² डिवाइडेड बाई 2RE। r का वैल्यू कितना है, 150 × 150 किलोमीटर था, तो 10⁶ हो जाएगा, नीचे 10⁶ है, और ये कितना है, 6.5 है, ये कितना है, 2 है, तो मैं ये 150 लिख देता हूँ। तो h का वैल्यू कितना आ रहा है, h का वैल्यू आ रहा है 150, 15 × 15 225 × 10² डिवाइडेड बाई 13। तो 13 से ये कटेगा। अब मुझे कैलकुलेट करने का एकदम मन नहीं है, इसको राउंड अप करने का मन है। 225 जो है 13 से कटेगा, मान लो ये 1 है, रहेगा कितना, 729 रहेगा। और 95 क्या होता है, 13 × 7 13 × 7 क्या होता है, 105 के आसपास, 13 × 7 तो 91 होता है। तो 91 है और मुझे आ रहा है 95, तो 17 पॉइंट समथिंग होगा। आंसर कितना होगा, 17 × 10²। तो इसके आसपास हाइट होगा। और क्या पूछा था, पॉपुलेशन, द पॉपुलेशन डेंसिटी अराउंड द टावर 200 पर किलोमीटर पॉपुलेशन डेंसिटी है। अगर मुझे टोटल पॉपुलेशन फाइंड करना है तो पॉपुलेशन डेंसिटी इनटू एरिया लिखना है। एरिया का वैल्यू कितना है, टोटल पॉपुलेशन 2000, एरिया कितना है, पाई इंटू r स्क्वायर का वैल्यू कितना है 150 इंटू 150 स्क्वायर, तो पाई इंटू 2 कितना होता है 3.14, तो 6.14 2 है, तो 2 इंटू 3.14 8 2 6.28 इंटू 225, ये कितना आ रहा है 10⁻³ 225 इंटू 10² तो 10⁵ हो जाएगा। तो 225 इंटू 6.25, तो इसको अगर मैं कैलकुलेट करूँ ये कितना रहा है, देखो इसको मैं ऐसे भी कैलकुलेट करूँ 6.28, ये इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 6.3 लिख सकता हूँ, और ये 2.25 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2.25 इंटू 10² लिख सकता हूँ ये टर्म को, तो 10⁵ वो 10⁻⁷ में जाएगा। और इसमें जो वैल्यू आ रहा है 2.25 को हम लोग लिख सकते हैं 2 + 1/4, तो 8/4 आ रहा है, तो ये 8 डिवाइडेड बाई 9/4 आएगा, ये कितना आएगा 9/4, तो 4 से काटना है 6.4 1.6 होता है, 1.6 इंटू 9, ऑलमोस्ट 15.3 के आसपास होगा। इसका आंसर कितना होगा 15.3, और इधर से भी मैं पॉइंट उसको दे दिया 1 2 3 4, तो ये पॉइंट देने से ये क्या हो जाएगा 10⁻⁷ हो जाएगा।
इतना किलोमीटर, इतना पॉपुलेशन होगा 15.3 इंटू 10⁶। अरे 15 करोड़ पॉपुलेशन है। नेक्स्ट देखो एंटेना के बारे में डिस्कस करना। एंटेना क्या है? इट इज यूज्ड इन बोथ ट्रांसमिशंस एंड रिसेप्शंस ऑफ ए रेडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल। साइज ऑफ द एंटेना, तो एल मिनिमम कितना होना चाहिए? λ/4। अरे हम लोग जो ट्रांसफर करते हैं ना वो रेडियो वेव होता है, रेडियो वेव का लैंडा अच्छा खासा वैल्यू है, ये आर्मस्ट्रॉन में नहीं होता है। मान लो लैंडा का वैल्यू 100 मीटर डिवाइडेड बाई 4 कितना आ रहा है? 25 मीटर। समझ सकते हो बहुत बड़ा लेंथ है, और इसलिए तो हम लोग टावर बनाते हैं ना। अरे एंटेना सिग्नल तो ये छोटा सा पोर्शन ऊपर जाके फिट कर देंगे, तो उस हाइट को जाने के लिए तो मुझे एक स्टील रॉड का कुछ चाहिए, इसलिए हम लोग ये सब यूज़ करते हैं। इफेक्टिव पावर रेडिएटेड बाय एंटेना, बहुत खास नहीं है, ये फॉर्मूला याद रख सकते हो। P प्रोपोर्शनल टू L बाई लैंडा होल स्क्वायर। लेंथ के साथ क्या है? लेंथ का होल स्क्वायर के साथ इफेक्टिव पावर प्रोपोर्शनल है, लैंडा के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और नेक्स्ट हम लोग आ जाएंगे कैरियर, और ये तो बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट है, इधर से बहुत क्वेश्चन आता है। क्या क्या इंपॉर्टेंट है देखो इसमें, ये जो चीज़ है ये सिग्नल का वेवलेंथ है, सिग्नल भेज रहा है, और ये जो नीचे क्या है? ये नीचे है कैरियर, कैरियर चाह रहा है। कैरियर मतलब जो हेल्प करेगा। अरे मुझे इधर से उधर जाना है तो मुझे तो कुछ मतलब एक गाड़ी लेके आऊँगा ना, उसके बाद मैं बैठ जाऊँगा। सिमिलरली सिग्नल क्या करेगा? सिग्नल इस कैरियर के ऊपर बैठ जाएगा। उसके बाद ये नया डायग्राम होगा, ये कैरियर के रेस्पेक्टिवली होगा, ये कैरियर के रेस्पेक्टिवली ये शेप हो रहा है। और AC प्लस AM क्या है? मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। AC माइनस AM क्या है? मिनिमम एम्पलीट्यूड। ओके नेक्स्ट, इसका मतलब है सिग्नल के लिए हम लोग ये यूज़ करेंगे YM इक्वल टू AM साइन ओमेगा MT। अच्छा M क्यों नाम दे दिया? देखोगे M होता है मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी, और ओमेगा C क्या है? कैरियर फ्रीक्वेंसी। तो हम लोग क्या करेंगे? ये मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी, ये कैरियर फ्रीक्वेंसी, इन दोनों के ऊपर मार्च कर देंगे। ये मार्च क्यों कर देते हैं? क्योंकि भाई साहब जो कैरियर ही तो ले जाएगा वही तो मेन स्ट्रॉन्ग लोग है, तो उसके अंदर सिर्फ एम्पलीट्यूड मल्टीप्लिकेशन होगा। ये एम्पलीट्यूड किसका है? इन दोनों का है। इन दोनों मतलब AM को पूरा एकदम, कैरियर को एकदम। हम लोग अगर कोई गाड़ी में चपेंगे तो मेरा बात सुनेगा गाड़ी तो अपने स्पीड से चलेगा, तो पूरा चीज़ मैं अगर गाड़ी में ऐसे मूवमेंट करूँ तो मेरा कुछ सुनेगा नहीं, तो गाड़ी तो अपना स्पीड से चलेगा ना। तो ये है, इसलिए ये पूरा एम्पलीट्यूड में जाएगा। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन करने से ओमेगा C माइनस ओमेगा NT, ये क्या है? ये मल्टीप्लिकेशन करने के बाद एक फार्मूला आ रहा है ना, ये फार्मूला दिखा लग रहा है। अरे भाई साहब साइन C इंटू साइन D का फॉर्मूला मल्टीप्लिकेशन वाला, वो क्या होता है? 2। अगर मैं 2 यूज़ करूँ इसमें तो ये होता है कॉस C माइनस D होता है, और क्या होता है? माइनस कॉस C प्लस D होता है। ओके, इसमें C प्लस D कौन है? C है ओमेगा C ओमेगा T, और ओमेगा C माइनस ओमेगा MT, और ये AM/2। तो हर एक टर्म का कोई एक इंपॉर्टेंस है। ये इधर से मैं Y इक्वल टू AC प्लस AM साइन ओमेगा MT लिख देता हूँ, साइन ओमेगा CT लिख देता हूँ। ये है कैरियर फ्रीक्वेंसी। और AM/AC, AM क्या है? AM/AC के बारे में डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा बहुत। AM क्या है? AM है मॉड्यूलेटिंग एम्पलीट्यूड, AC क्या है? कैरियर एम्पलीट्यूड। इन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो मुझे क्या मिल जाएगा? मॉड्यूलेशन इंडेक्स। ये क्या है? मॉड्यूलेशन इंडेक्स। मॉड्यूलेशन इंडेक्स इधर से आ सकता है, AC को कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा? AM/AC हो जाएगा साइन ओमेगा MT, और ये साइन ओमेगा CT। अच्छा AC साइन ओमेगा CT, तो ये आ रहा है AC साइन ओमेगा CT, और उसके नेक्स्ट टर्म म्यू AC, क्योंकि AM/AC को मैंने क्या बोला? म्यू बोला, तो म्यू इंटू AC मल्टीप्लीकेशन होगा डिवाइडेड बाई 2 जो कॉस ओमेगा C माइनस ओमेगा MT। ये भी आ रहा है। ये तो फॉर्मूला से आ जाएगा। ये कहाँ से आ जाएगा? फॉर्मूला से आ जाएगा। बहुत बढ़िया। कौन सी फॉर्मूला? वही साइन C साइन D का फॉर्मूला। तो इसमें कुछ टर्म है, जैसे ओमेगा C माइनस ओमेगा M। ओमेगा C माइनस ओमेगा M को हम लोग एक नाम देते हैं ये, और ये ओमेगा C प्लस ओमेगा M। नेक्स्ट पेज में देखो, ये ओमेगा C माइनस ओमेगा M, और अपर बैंड एम्पलीट्यूड AM मैक्स M मिनिमम। हमें चाहिए क्या? ओमेगा C माइनस ओमेगा M, तो ये मिनिमम है और वो मैक्सिमम है। इसलिए इन दोनों का अगर मैं माइनस कर दूँ तो मुझे क्या मिलेगा? बैंडविड्थ मिलेगा। 2W
एम, इसको हम लोग कहते हैं बैंडविड्थ। हर एक चीज़ को याद रखना। मॉड्यूलेशन इंडेक्स क्या होता है, डायरेक्ट पूछता है एम बाई ए सी, मॉड्यूलेटिंग एम्पलीट्यूड डिवाइडेड बाय कैरियर एम्पलीट्यूड। ये जितना भी चीज़ है स्क्रीनशॉट ले लो। ये है लोअर साइड फ्रीक्वेंसी, ओमेगा सी माइनस ओमेगा एन क्या है, लोअर साइड फ्रीक्वेंसी। ये क्या है, अपर साइड फ्रीक्वेंसी। अपर साइड फ्रीक्वेंसी माइनस लोअर साइड फ्रीक्वेंसी करने से क्या मिल जाएगा, बैंडविड्थ मिल जाएगा। बैंडविड्थ भाई साहब, ये बैंडविड्थ ये है। तो बैंडविड्थ के बाद और नेक्स्ट क्या चीज़ मुझे याद रखना है, ये एम्पलीट्यूड वाला खेल। तो एम्पलीट्यूड में ए सी ऊपर है, अगर मैं ओमेगा सी माइनस ओमेगा कंपेयर करके लिखा हूँ, तो अगर म्यू लिखूँ एम बाई ए सी, एम बाई ए सी क्या था, मॉड्यूलेटिंग एम्पलीट्यूड डिवाइडेड बाय कैरियर एम्पलीट्यूड। इसको ऐसे ऐसे लिख सकते हो, ए सी प्लस एम माइनस ए सी माइनस एम बाई, और ये तो ये क्या है, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। ये क्या है, मैक्सिमम। ये क्या है, मिनिमम एम्पलीट्यूड। नीचे भी क्या है, मैक्सिमम। ये भी क्या है, मिनिमम एम्पलीट्यूड। तो अपर बैंड एम्पलीट्यूड माइनस लोअर बैंड एम्पलीट्यूड डिवाइडेड बाय अपर बैंड एम्पलीट्यूड प्लस लोअर बैंड एम्पलीट्यूड। ये है अपर बैंड एम्पलीट्यूड, ये है लोअर बैंड एम्पलीट्यूड, ए मैक्स ए मिनिमम। ये पढ़ने से सब कुछ हो जाएगा, बट फॉर्मूला याद रख। ये क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। हाँ, जेई में आया हुआ क्वेश्चन 25 जुलाई, बहुत इजी क्वेश्चन। कम्युनिकेशन से इतना इजी क्वेश्चन देता है, आपको पता ही नहीं है। ये कुछ क्वेश्चन में पढ़ता है। क्या बोला है, मैसेज सिग्नल ऑफ द फ्रीक्वेंसी 20 किलोहर्ट्ज। अच्छा, जो मैसेज जा रहा है, जो मैसेज जा रहा है कहाँ से जाएगा, कैरियर से जाएगा। ये मैसेज का फ्रीक्वेंसी है जिसका हमें कोई काम नहीं है, 20 किलोहर्ट्ज। अच्छा, तो कैरियर का फ्रीक्वेंसी कुछ होगा ना, इज यूज्ड इन द मॉडरेट द कैरियर वेव फ्रीक्वेंसी। अच्छा, कैरियर वेव का फ्रीक्वेंसी कितना है, 1 मेगाहर्ट्ज। एंड पीक वोल्टेज, इस कैरियर का पीक वोल्टेज क्या है, ए सी इक्वल टू 20 वोल्टेज। इसका पीक वोल्टेज कितना था, एम इक्वल टू 20 वोल्टेज। मैंने अभी पढ़ाया मॉड्यूलेशन इंडेक्स। ये मॉड्यूलेशन इंडेक्स कहाँ गया, ये है मॉड्यूलेशन इंडेक्स। ये मॉड्यूलेशन इंडेक्स। तो मॉड्यूलेशन इंडेक्स क्या है, मॉड्यूलेशन इंडेक्स होता है एम बाई ए सी, एम बाई ए सी। एम का वैल्यू कितना है, 20, ए सी का वैल्यू कितना है, 20। आंसर कितना होगा, 1। खेला खत्म, खेला खत्म। तो मॉड्यूलेशन इंडेक्स का और एक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन क्या है, द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। सेम टाइप का ही क्वेश्चन लग रहा है, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड फॉर एन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव। अच्छा ओके, मैक्सिमम बोल रहा है। मैक्सिमम कहाँ देखे थे, मैक्सिमम ये होता है मैक्सिमम अपर बैंडविड्थ। ए सी प्लस एम का वैल्यू दिया है, ए सी प्लस एम का वैल्यू दिया है। तो ए सी प्लस एम का वैल्यू कितना है, 12 दिया है। इज फाउंड टू बी 12 वोल्टेज। व्हाइल द मिनिमम क्या था, ए सी माइनस एम, ये था मिनिमम का वैल्यू कितना दिया है, 3। दोनों को ऐड कर दो, कटेगा 2 ए सी क्या होगा, 12 प्लस 3 15। अच्छा, ए सी का वैल्यू कितना आ रहा है, ए सी का वैल्यू आ रहा है 15/2। एम का वैल्यू कितना आ जाएगा, 12 माइनस ए सी 15/2। 15/2 कितना होता है, 7.5। 15/2 कितना होता है, 7.5। तो 7.5 12, 7.5 12। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 3.25। अच्छा, ये 4.5 आ रहा है, 4.5 आ रहा है। एम का वैल्यू 4.5, ये 12.5। ये कितना लिख सकता हूँ, 9/2 लिख सकता हूँ। मॉड्यूलेशन ये में म्यू क्या होगा, म्यू होता था लास्ट पेज में हम लोग क्या देखे थे, म्यू का वैल्यू एम बाई ए सी। तो एम बाई ए सी पुट कर देंगे, 9/2 डिवाइडेड बाई ए सी 15/2। ये आंसर कितना होगा, 9/15। 9/15 को 3 से कटेंगे तो 3/5 हो जाएगा। 3/5 कितना होता है, 0.6। ओ गॉड, एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, एक्स का वैल्यू हो जाएगा 1। खेला खत्म, खेला खत्म। इतना इजी क्वेश्चन पूछता है जेईई में। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन ये है। लास्ट क्वेश्चन ये भी बहुत इजी है। रिस्पेक्टिवली द अपर एंड लोअर साइड बैंड ऑफ एम वेव। इसका मतलब अपर एंड लोअर रिस्पेक्टिवली क्या है, एम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन वेव व्हेयर हिज कैरियर सिग्नल विद फ्रीक्वेंसी इतना इतना। ये अपर लोअर क्या है, अपर लोअर है ये देखो, ये क्या है, लोअर। ये क्या है, लोअर। ये क्या होता है, लोअर। और ये क्या है, अपर। किसके रेस्पेक्टिवली, अरे फ्रीक्वेंसी के रेस्पेक्टिवली, ओमेगा सी माइनस ओमेगा एन। ये ओमेगा सी माइनस 1n का है अपर साइड फ्रीक्वेंसी, उसके साथ जो एम्पलीट्यूड होगा वो अपर साइड फ्रीक्वेंसी के साथ हो रहा है। तो ये म्यू ए सी बाई 2 है जो मुझे पूछा है। और ये है अपर पार्ट, अपर फ्रीक्वेंसी का। तो ये है लोअर और ये है अपर। अभी क्वेश्चन में क्या था, अपर एंड लोअर साइड बैंड ऑफ एम वेव्स व्हेयर द कैरियर सिग्नल विथ फ्रीक्वेंसी दे दिया है, इसका भी एम्पलीट्यूड दे दिया है, फ्रीक्वेंसी दे दिया है। तो क्वेश्चन में एक्चुअल में बोल रहा था A/10 क्या है, अपर,
अपर का वैल्यू कितना होता है म्यू ए सी बाई 2, लोअर का वैल्यू कितना होता है b/10 का वैल्यू, लोअर का वैल्यू क्या था म्यू ए सी बाई 10 था, म्यू ए सी बाई 10 था, दोनों में म्यू ए सी बाई 10, म्यू ए सी बाई 10, इसलिए म्यू ए सी बाई 10 अपर और लोअर में दोनों केस में होता है म्यू ए सी बाई 10, म्यू ए सी बाई 10, म्यू ए सी बाई 2, म्यू ए सी बाई 2, तो बी ए बाई 10 डिवाइडेड बाई बी बाई 10, तो आंसर क्या आ रहा है ए बाई बी इक्वल टू 1 आ रहा है, ए बाई बी इक्वल टू 1, आंसर कितना है 1, और ये क्वेश्चन तो हो ही गया। तो पूरा पूरा कम्युनिकेशन सिस्टम डिजिटल सर्किट सबका क्वेश्चन होगा, जेई मेन का भी क्वेश्चन किया है। और इसके बाद जो धुआंधार एक वीडियो आएगा उसमें क्या करेंगे टोटल 60 क्वेश्चन सिलेक्ट किया 2019, 20, 21, उसका क्वेश्चन सॉल्यूशन होगा पूरा सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स का पूरा एकदम कंप्लीट, कोई ये से नहीं होगा, इस पोर्शन ऐसे होने कंप्लीट खत्म। 19, 20, 21 बहुत सारा क्वेश्चन है। चलो मिलते हैं।